अगर किसी को एक ही फंड लेना हो लाइफ टाइम के लिए तो उसको कौन सा फंड लेना चाहिए। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मुझे कई अलग अलग फंड नहीं लेने हैं या फिर किसी को अभी अपनी एसआईपी शुरू करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करना है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस एक फंड से आप शुरू कर सकते हैं, कौन सा एक ऐसा फंड है जिसे आप अपनी लाइफ टाइम के लिए आंख बंद करके ले सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। सीधा आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला आप यहां पे देख रहे हैं फंड लिखा हुआ है निप्पॉन स्मॉल कैप। निप्पॉन स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जिसे आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली इंस्पायर होकर जाके नहीं ले लेना है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा हूँ, क्या पॉइंट है मेरा ये बात कहने का, ये भी आप समझिए और आप चाहें तो अपनी भी रिसर्च करिएगा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप हम आपको बोल रहे हैं कि अगर किसी को एक फंड लेना है तो वो ले सकता है, वो इसलिए क्योंकि पहला पॉइंट आप ये समझिए ये स्मॉल कैप है। लॉन्ग टर्म में जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं लंबे समय के लिए, जैसा कि बोला गया है लाइफ टाइम के लिए, 2 4 5 साल के लिए कभी भी आपको स्मॉल कैप नहीं लेना होता है। ये लंबे समय के लिए है, लाइफ टाइम के लिए, मतलब कम से कम 15 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टर रहने वाले हैं तो ये फंड बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया? क्योंकि एक तो स्मॉल कैप है, आपको इसमें रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है, रिस्की तो है लेकिन रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टॉक इसमें काफी ज्यादा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 253 कंपनियां मिल जाएंगी। ये एक ऐसा फंड है जिसमें जो आपका पैसा 253 अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका पैसा काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इसमें लगाने के बाद जो रिस्क रहता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा, वो चांस बहुत ही कम हो जाता है। खैर, जीरो तो इतना आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? सीधा बिना बहुत ज्यादा टेक्निकल हुए एकदम बेसिक से समझिए। ये आपका पैसा लगाता है 253 कंपनियों में। मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट करके इसमें 10 लाख रुपए डाल दिया है। अब ये 10 लाख जीरो कब होगा? जब ये 253 कंपनी है जिसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट है, 253 के 253 कंपनियां बंद हो जाएं। क्या कभी ऐसा संभव है कि 253 कंपनियों के 253 कंपनियां बंद हो जाएं? उसमें से 4 5 कंपनी बंद हो सकती है, 10 कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकता है, ना हो नुकसान में चली जाए, 15 कंपनी चली जाए। बाकी की जो आपकी 220 30 40 कंपनियां रहेंगी वो इतना प्रॉफिट कमा के दे देंगी कि ये जो आपका 2 4 10 कंपनियां डूबी रहेंगी या प्रॉफिट नहीं बना रहे होंगे वो मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिंग का यह फायदा होता है। आप खुद दिमाग लगाइए, ये जीरो होने का मतलब आपने 5 ही हजार लगाया, वो भी जीरो कब होगा? जब ये जितनी कंपनियों में इन्वेस्टेड है 253 कंपनियां, 253 के 253 कंपनियां बंद हो जाएं, डूब जाएं। क्या कभी ऐसा होगा? ये आप डिसाइड करिएगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। दूसरा, एवीएम इसका काफी बेहतर है। 78 हजार करोड़, 78 हजार करोड़ पैसा ये मैनेज कर रहा है, यानी कि पुराना फंड है, लोग इस पे ट्रस्ट भी करते हैं। अगर आप बात करें तो लगभग 16 साल हो गए हैं। 2010 में ये फंड शुरू हुआ था, निप्पॉन स्मॉल कैप। 2010, अभी 2026 चला है, तो 10 साल हो चुके हैं फंड को और काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया अगर आप पिछले 10 साल का इसका डेटा देखेंगे। दूसरा एक और फंड है, वो है एसबीआई का स्मॉल कैप। आप चाहे तो ये ले लीजिए, चाहे तो ये ले लीजिए। दूसरा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी को 1000 रुपए की ही अपनी एसआईपी शुरू करनी है तो 500 रुपए वो इसमें कर दे, 500 रुपए इसमें कर दे। इस तरह से वो 2 फंड ले लेगा। किसी को 5000 करना है तो 2500 इसमें, 2500 इसमें। किसी को 10,000 करना है तो 5000 इसमें, 5000 इसमें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप एसबीआई को देखेंगे तो एसबीआई भी बहुत पीछे नहीं है, ये भी 2009 में शुरू हो गया था। 40 हजार करोड़ इसका भी एवीएम है और ये 75 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि कंपनियां कम है लेकिन उससे आपको जज नहीं करना है कि उसमें कंपनियां ज्यादा हैं तो ज्यादा रिटर्न देगा, इसमें कंपनियां कम हैं कम रिटर्न देगा। हम ये मान के चलिए कि अगर 253 कंपनियां हैं तो कभी भी आपको ये पैरामीटर नहीं देखना है कि 253 मतलब ज्यादा प्रॉफिट। हो सकता है कि 253 कंपनियों में 15 कंपनी ही ऐसी निकले जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही हो, बाकी कंपनियां उतना प्रॉफिट नहीं दे रही हो, एवरेज प्रॉफिट दे रही हो। तो ऐसे में काम की कितनी कंपनियां हैं? 15 कंपनियां। पैसा भले 253 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 75 कंपनियां। अब इसमें हो सकता है कि 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बाकी कंपनियां अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो। तो इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 30 कंपनियां परफॉर्म कर रही हो, वहां पे 15, तो बाजी कौन मारेगा? ये
हालांकि ऐसा है नहीं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए कि आपको कंपनी देख के नहीं डिसाइड करना है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। ये भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, ये भी ज़्यादा कमा सकती है। लेकिन जो फिल्टर आपने पूछा था, जो सवाल पूछा था कि अगर एक ही फंड में किसी को लगाना है पैसा या 2 फंड में उसको डिवाइड करके लगाना है, तो वो इस तरह से अपनी एसआईपी को शुरू कर सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल ले लेता हूँ। पहला सवाल जो कई बार पूछा जा चुका है और इसका हमने जवाब कई बार वीडियो बना के दे दिया हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल यह है कि क्या मुझे बैंक के जरिए एसआईपी करना चाहिए या एप्लीकेशन के जरिए करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो भी आपको सुविधा लगे, जो भी आपको सही लगे, जिसपे आपको ट्रस्ट हो, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन से ही करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको एसआईपी लमसम शुरू करने का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जा करके आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। केवाईसी मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल लगेंगी, मोबाइल नंबर लगेगा। एक बार थोड़ा सा समय जाता है, 5-10 मिनट समय निकाल के एक बार केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको लाइफ में दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप फिर इन्वेस्ट करते रहिए। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप वहां से कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन पे भरोसा है। बाकी अपने सारे इन्वेस्टर इसी एप्लीकेशन के जरिए करते हैं, तो नीचे एप्लीकेशन है, उससे आप कर सकते हैं, या किसी और एप्लीकेशन से करना चाहें उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपको एप्लीकेशन पे नहीं भरोसा है, हालांकि ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन गलत होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अब स्विच हो जा रहे हैं एप्लीकेशन पे ही, क्योंकि ट्रैकिंग वगैरह आसान रहती है, अपने फ़ोन में सब दिखता रहता है, तो किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहती, इंटरफेस काफ़ी ईजी रहता है। और अगर आपको बैंक से ही आप करते हुए सारा काम आए कि बैंक पे ही ज़्यादा भरोसा है, तो आप बैंक पर भी जाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करा के अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे आप एप्लीकेशन करिए चाहे आप बैंक से करिए। एप्लीकेशन से करना है तो उसका लिंक नीचे आपको मिल ही जाएगा। दूसरा सवाल है कि सर एसआईपी कैसे करवाएं, कहाँ से होगा। ये सत्यम चौरसिया जी ने सवाल पूछा है, एसआईपी कैसे करवाएं और कहाँ से होगा। देखिए, हमने आपको तरीका बताया कि 2 ही तरीके होते हैं, जो भी आपको वीडियो बताए। सबसे सिंपल तरीका जानना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, एसआईपी लमसम का फॉर्म का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, अपना नाम मोबाइल नंबर डालिए, फिर आगे बढ़िए, वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होता है टीम आपको गाइड भी करेगी। दूसरा, और किसी को अगर एसआईपी शुरू करना है तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए, 9169834004। ध्यान रखना है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको इस पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप क्या करना है, आपको अपना नाम, सिटी, एज, मोबाइल नंबर, एसआईपी अमाउंट और कितने साल तक आप इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट लिख के भेजना है आपको। सिर्फ ये नहीं भेजना है कि मुझे एसआईपी शुरू करना है या मुझे 5,000 की एसआईपी करनी है, ये नहीं, आपको ये सारे पॉइंट एक साथ लिख के तब व्हाट्सअप करना है, ताकि टीम को प्रॉपर समझ में आए कि हाँ आप यहाँ से हैं, आपकी एज ये है, आप इतने रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। उस हिसाब से टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपका पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाएगी। कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो टीम आपको गाइड करेगी। तो इस पे आपको कॉल नहीं करना, ध्यान रखिए, व्हाट्सअप करना है। और इसी फॉर्मेट में जिस तरह से आपसे डिटेल मांगा गया है, उसी फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करना है व्हाट्सएप पे। तो आप में से जितने भी लोग एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, जिसको भी दिक्कत आ रही है, इस तरह से आप व्हाट्सएप पे ये डेटा आप शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है कपिल कुमार जी का, सर ये पैसे 15 साल के बाद कैसे निकालें। बड़ा ही आसान है, कोई इसमें बहुत टेक्निकल नहीं होने की जरूरत है। आप जब भी अपनी एसआईपी शुरू कर रहे होते हैं तो जो बैंक आप बैंक अकाउंट लिंक किए रहते हैं, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। जब आप पैसा निकालना चाहते हैं, आपको बस जाके उस एप्लीकेशन में बटन पे क्लिक करना है कि मुझे अपना पैसा निकालना है, रिडीम करना है, जाइए वहां पे रिडीम करिए। आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, जितना इन्वेस्टेड है पूरा एक बार में निकालना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आधा निकालना चाहते हैं या कुछ 1-2 लाख रुपए निकालना चाहते हैं, जितनी जरूरत है आप जितना जैसे चाहें वो निकाल सकते हैं, और जब चाहें तब निकाल सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करेंगे 4-5 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा कि अगर मुझे एक ही फंड में लाइफ टाइम तक इन्वेस्टिंग करनी है तो वो फंड कौन सा होगा, किसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और रही बात एसआईपी या लमसम शुरू करने का, तो नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल करके केवाईसी कंप्लीट करके आप भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कहीं पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप
इस नंबर पर 9169834004 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पर ही टीम एक्टिव रहती है। नेम, सिटी, एज, अपना मोबाइल नंबर, एसआईपी अमाउंट और कितने साल तक आप इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, इन सारे सवालों का आंसर देते हुए आपको मैसेज करना है। सिर्फ आपको मैसेज में नहीं लिखना है कि एसआईपी करनी है या मुझे इतने रुपए की एसआईपी करनी है, कौन सा फंड लेना चाहिए, नहीं। आपको इस प्रॉपर फॉर्मेट में करना है ताकि टीम समझ पाए नीड और उसी हिसाब से आपको रिप्लाई करे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।